आरोही चाकू देखकर काफी ज्यादा घबरा गई। अद्विजय ने चाकू को उस कार को सीट में गड़ाया। जैसे ही उसने कार को सीट को काटा, सीट के अंदर भरी पैसों की गड्डियां बाहर गिरने लगी। आरोही अपने सिर पर हाथ रखकर फुसफुसाई, क्या इतने सारे पैसे? अद्विजय स्माइल करने लगा और वो बोला, क्या तुम जानती हो उस दिन ऑफिस में तुमने जिन एंटीक चीजों को तोड़ा था उनकी कीमत क्या होगी? आरोही ने नामे सर हिलाया और बोली, नहीं, मैं जानना भी नहीं चाहती। अद्विजय उसके कान के पास झुका और उसने कहा, सारा कुछ मिला के कुछ 3 बिलियन का तुमने नुकसान किया है। आरोही की आंखें हैरानी से बाहर आ गई और आरोही पानी पीने लगी। तभी ड्राइवर ने कार को स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से बोतल से पानी आरोही के कपड़ों पर गिर गया। उसने अपने कपड़ों से पानी साफ करने की कोशिश की, तभी उस ड्रेस में लगे मिरर की वजह से आरोही की उंगली कट गई। जब आरोही के मुंह से हल्की सी दर्द की आह निकली तो अद्विजय ने अचानक से ही आरोही की उंगली अपने मुंह में डाल ली और उसके खून को पी लिया। आरोही ने अपना थूक गटका। काफी देर बाद जाकर वो हकलाते हुए बोली, प्लीज मेरी उंगली छोड़ दीजिए। इस पर अद्विजय ने आरोही की उंगली को छोड़ दिया। आरोही ने अपनी उंगली पकड़ी तो फिर से खून निकलने लगा। अद्विजय ने फिर से उसके खून को दोबारा से पी लिया और मुस्कुराते हुए बोला, आई लाइक दैट। आरोही ने अपनी उंगली छुपा ली और बोली, थैंक गॉड सिर्फ उंगली ही कटी है, वरना ये वैम्पायर, खूनी, दरिंदा आदमी कुछ भी कर सकता था। तभी अद्विजय ने एक फाइल कार के लॉक से निकालकर आरोही को दी। आरोही दूर कोने में बैठी थी। अद्विजय ने उस फाइल को आरोही के पास पटकते हुए कहा, मुझे एक बीवी चाहिए। आरोही ने कहा, हाँ तो क्या आपको मैं कोई बीवी बेचने वाली दुकानदार लगती हूँ? अद्विजय ने उसे सरसरी निगाहों से देखते हुए कहा, आई वॉन्ट यू एज माई वाइफ। आरोही ने अपने आप पर पॉइंट करते हुए कहा, क्या मैं एक नाबालिग 17 साल की मासूम, मुझे आप अपनी बीवी बनाना चाहते हैं? इस पर अद्विजय बोला, हाँ तो तुम्हें क्या लगता है क्यों मैंने तुम्हें इतना बिगाड़ा है? आरोही ने कहा, मुझे लगा कि आप बस मुझसे खेलना चाहते हैं। अद्विजय उसके पास आया और उसने अपना हाथ आरोही के पैर पर रखते हुए कहा, सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी भर के लिए, इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी होगी और जरूरी है हम दोनों का लीगली एक साथ रहना। आरोही ने कहा, छी, कितनी घटिया सोच है, इस आदमी के लिए शादी सिर्फ जिस्मों का खेल है, मगर मैं इससे शादी नहीं कर सकती। सोचते हुए आरोही ने कहा, मैं मर जाऊंगी पर आपसे शादी नहीं करूंगी। अद्विजय बोला, सोच लो, तुम्हारी माँ की जान की बात है और तुम शादी नहीं करोगी तो इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उन्हें झेलने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर अद्विजय वहां से चला गया। उसने आरोही को देखते हुए कहा, जहाँ जाना चाहती हो जाओ, जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं तुम्हें जहाँ भी तुम होगी वहां से ढूंढ निकाल लूंगा। ये कहकर सिगरेट पीते हुए अद्विजय चला गया। आरोही अब अंधेरी सड़क पर अकेली खड़ी थी, वहां कोई कार भी नहीं चल रही थी। आरोही मुड़कर वहां से जाने लगी। कई बार उसने मुड़कर अद्विजय को देखा, मगर अद्विजय पलटकर नहीं आया। उसने मच्छर मारते हुए कहा, कम से कम मुझे फोन तो दे देता, ऐसे ही चला गया बदतमीज आदमी। आरोही की किस्मत अच्छी थी कि किसी अच्छे आदमी ने लिफ्ट देकर उसे उसकी माँ के घर छोड़ दिया। जब आरोही ने उसे घर की डोरबेल बजाई तो एक नौकर बाहर आया। आरोही ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नौकर ने कहा, माफ कीजिए मैडम, आप अंदर नहीं आ सकती। तभी एक औरत की चिल्लाती हुई आवाज आई, कौन आया है? ये कहकर उसने सामने खड़ी आरोही को देखा और बोली, इतनी बदसूरत लड़की का सुबह सुबह चेहरा देख लिया, पूरा दिन खराब जाएगा। अरे कौन है ये? ये सुनकर नौकर बोला, मालकिन, ये बड़ी मालकिन की बेटी है। ये सुनकर वो औरत बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस अपराजिता को बड़ी मालकिन कहने की? मर गई वो। आरोही चिल्लाई, क्या? ये सुनकर वो औरत बोली, हाँ याद आया, तू उस अपराजिता की बदसूरत बेटी है ना। कल रात ही तेरी माँ मर गई थी, उसे चक्कर आया और वो सीढ़ियों से गई, फिर हॉस्पिटल ले जाया गया था। हॉस्पिटल में ही ठीक भी थी, मगर वहाँ किसी ने उसे जान से मार दिया। जा अब हॉस्पिटल, शायद तुझे अपनी माँ का आखिरी बार चेहरा देखना नसीब हो जाए। आरोही की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोली, कहाँ है मेरी माँ, किस हॉस्पिटल में है? उस औरत ने आरोही को हॉस्पिटल का पता बताया। वो औरत आरोही के पिता की दूसरी पत्नी कुनिका थी।
आरोही के पास कुछ पैसे थे। उसने एक टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गई। उस हॉस्पिटल के बाहर ही उसे साहिबा मिल गई। आरोही जाकर साहिबा से गले मिली। साहिबा ने रोती हुई आरोही को शांत कराया और बोली, आरोही हमें माफ करना, हम तेरी माँ को नहीं बचा पाए। ये कहकर वो आरोही को ऊपर एक फ्लोर पर ले गई। आरोही एक कमरे के अंदर गई जहाँ पर एक लाश को सफेद कपड़े से ढका हुआ था। आरोही ने उस लाश से कपड़ा हटाया और पीछे हो गई। आरोही रोते हुए फर्श पर बैठ गई। माँ तुम कैसे मुझे बिना बताए इस दुनिया से छोड़कर चली गई? माँ आप इतना भी नहीं जानती कि आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? प्लीज माँ वापस आ जाओ। आरोही बिलख कर रोने लगी। साहिबा ने उसे कंधे से पकड़ा और उसे गले लगा लिया।